मेरी आपसे अपील है कि बड़ी हिकमत के साथ, बड़ी दूरअंदेशी के साथ एक एक वोट की कद्र कीमत को पहचानना, इत्तिफाक और इत्तेहाद का सबूत देना, जहां भी जाना मिलकर जाना, जिस जगह भी वोट डालना इत्तिफाक के साथ डालना, इत्तेहाद के साथ डालना। किसको देना यह आपकी मर्जी है, लेकिन इंतशार न हो, इफ्तराक न हो, बंटवारा न हो। अगर आपका बंटवारा हो गया फिर आप पछताएंगे, फिर आप खून के आंसू रोएंगे। मेरे भाइयों, जिस तरीके से हम लोग खून के आंसू रो रहे हैं उसी तरीके से आपको भी खून के आंसू रोने के सिवा कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि इख्तिलाफ फिर बाद में भी खत्म नहीं होगा। फिर मस्जिद का झगड़ा, फिर तेरी मेरी मस्जिद का झगड़ा, तेरे मेरे जनाजे का झगड़ा, तेरी मेरी नमाज का झगड़ा, ये सारे झगड़े फिर शुरू होंगे। आज हमारे दरमियान इख्तिलाफ क्यों है? आज हमारी नाइत्तिफाकी का फायदा लोग क्यों उठा रहे हैं? इलेक्शन का दौर है तो हमें बांटा जाएगा, और इलेक्शन का दौर खत्म हो जाएगा तो उसके बाद भी हम बटेंगे, तब मसलकों के नाम पे बटेंगे। तेरे पीछे मेरी नमाज नहीं, मेरे पीछे तेरी नमाज नहीं। और मुरादाबाद जैसे कांड होंगे कि मुरादाबाद में अगर किसी बरेलवी आदमी की नमाज जनाजा कोई देवबंदी मौलवी पढ़ा दे तो बरेलवी मौलवी फतवा देता है कि पूरे गांव के तमाम सुन्नियों के निकाह टूट गए, और वो बैठेगा और फिर सबका निकाह पढ़ाना शुरू कर देगा। 5 साल तक हम हनफी, मालिकी, शाफई, बरेलवी, तेरी मस्जिद मेरी मस्जिद, तेरा निकाह मेरा निकाह, ये कर करके लड़कर हम अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेते हैं। और इलेक्शन का दौर आ जाता है तो हमारे वोटों में इंतशार पैदा करा के हमें अलग अलग बांटकर, मेरे भाइयों, हमारी कमजोरी का नाजायज फायदा उठाया जाता है। मेरे भाइयों, ये कौम जब तक मुंतशिर रहेगी, जब तक बड़ी रहेगी, जब तक इज्तिमाइयत इसके अंदर नहीं आएगी, इसी तरीके से हम और आप जलील होते रहेंगे, रुस्वा होते रहेंगे, ख्वार होते रहेंगे। और आज मैं डंके की चोट पर कहता हूं, डंके की चोट पर कहता हूं कि इस वक्त कोई हमारा अपना नहीं है। जिसको बुरा लगे लगता रहे, जो जिस पार्टी का मानने वाला हो मानता रहे, होता रहे। इस वक्त कोई भी हमारा नहीं है, कोई भी हमारा नहीं है, किसी पर भी भरोसा करने के लायक नहीं है। हमें किसी ने कुछ भी नहीं दिया है। मगरमच्छ और घड़ियाली के आंसू बहाने वाले सब इस वक्त हमारे साथ आ रहे हैं, लेकिन हमारे साथ कोई नहीं है। ये आपको सोचना है, हमें सोचना है कि इस वक्त आप ये सोचो कि हमारा कोई है, वो तो कोई नजर नहीं आएगा। अब ये सोचना तुम्हारा काम है कि सबसे कम नुकसानदेह कौन है। नुकसानदेह तो सब हैं, लेकिन ये सोचना तुम्हारे लिए जरूरी है कि कम नुकसान किस में है। तुम अगर ये सोचो कि ये आ जाएगा तो हमें फायदा होगा, माफ कर दीजिए, तुम्हें कुछ नहीं मिलना है, तुम्हें कोई कुछ नहीं देगा। तुम बादशाह नहीं बन सकते हो, तुम रहबर नहीं बन सकते हो, लेकिन यह सोचो कि इनमें कम नुकसानदेह कौन है। हम और आप ये सोचें कि इस वक्त हम उस हॉस्पिटल में मेरी बीवी एडमिट है कि हमारी बीवी की डिलीवरी हो रही है और डॉक्टर ने कह दिया है कि साहब हम या तो आपकी बीवी को बचा सकते हैं या बच्चे को बचा सकते हैं। अब बताओ दोनों में से हम किसको बचाएं? हमारे लिए तो दोनों चीजें नुकसानदेह हैं। बीवी जा रही है तब भी हमारा नुकसान, बच्चा जा रहा तब भी हमारा नुकसान। लेकिन इस वक्त हमें फैसला लेना है कि बीवी को बचाया जाए या बच्चे को। कम नुकसान क्या है? तो दिल पे हाथ रख के कहना पड़ेगा डॉक्टर साहब बीवी को बचा लो, बच्चा जा रहा तो जाने दो, बीवी रहेगी तो बच्चे और भी आ जाएंगे, और बच्चा अगर जा रहा तो जाने दो, लेकिन बीवी को बचा लो। बच्चा जा रहा वो भी हमारा नुकसान, लेकिन इस वक्त आपको छोटा नुकसान तो बर्दाश्त करना पड़ेगा। हमारा कोई नहीं है इस वक्त, हमारा ये आपको सोचना पड़ेगा। और फिर किसको क्या करना है ये आप जाने, आपका मामला है, आपका इलाका है। हम यूपी में आकर किसी पार्टी का कोई प्रचार करने नहीं आए हैं। फोन तो बहुत लोगों ने घुमाए मेरे पास, ताज्जुब होगा इतने फोन आए मेरे पास, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, सियासी स्टेज कोई हम शेयर नहीं करेंगे, किसी भी सियासी स्टेज पर हम नहीं जाएंगे। क्या लालच नहीं दिया गया, लेकिन कोई सियासी स्टेज नहीं। लेकिन हां, इज्तिमाइयत हम जरूर बरकरार रखने की बात कहेंगे। मुसलमानों, जब तक मुत्तहिद थे,
जब तुम मुत्तफिक थे तो तुम्हें नहीं मालूम तुम क्या थे। आज बाकायदा लड़ाई हो रही है हमारे यूपी में। आइए हमारे यूपी में जाइए और देखिए। बिहार आने से पहले मेरे पास नोटिस आ चुका है, यहां आने से पहले आप जहां भी प्रोग्राम करने जाएंगे कोई सियासी बात आप नहीं करेंगे। बिहार में बाकायदा वहां का चीफ मिनिस्टर बोलता है ये लड़ाई 80 और 20 की है, 80 और 20 की है। बाकायदा एक ऐसा बयान देता है जो संविधान के खिलाफ है, जिस पर इलेक्शन कमीशन को एक्शन लेना चाहिए। लेकिन नहीं, क्योंकि सारे लोग उनके परवुर्दा हैं और उन्हीं के टुकड़ों पे पल रहे हैं, इसलिए कोई एक्शन नहीं ले सकता है। ये लड़ाई बाकायदा ऐसा कर दिया गया है। इसलिए मेरे साथियों, मुत्तहिद हो जाओ, मुत्तफिक हो जाओ। तुम्हारे इलाके का इलेक्शन डिपेंड करेगा हिंदुस्तान के इलेक्शन। दुनिया तुम्हारी तरफ देख रही है बिहार वालों, पूरी दुनिया तुम्हारी तरफ नजर उठा के देख रही है, तुम्हारे इत्तेफाक और इत्तेहाद की तरफ देख रही है। पूरी दुनिया की नजरें इस वक्त तुम्हारी तरफ जमी हुई हैं। इस वक्त तुम्हें अक्ल शऊर से काम लेने की जरूरत है, तुम्हें अक्लमंदी और दानिशमंदी से काम लेने की जरूरत है। तुम्हें बहुत कुछ कह दिया है मैंने, बस यही कहना बाकी रह गया कि फलां को दो, फलां को मत दो। मेरे भाइयों, मैं कौन होता हूं ये कहने वाला? मैं नहीं कोई होता हूं। आप अच्छी तरीके से समझ रहे हैं। इस वक्त जानते हो कंडीशन क्या है हमारी? आप नहीं जानते हो। कौन लोग हमारे सर पे सवार हैं आपको मालूम है? एक आदमी जो कई मर्तबा एमएलए रहा हो और कई मर्तबा एमपी रहा हो, उस आदमी की एफआईआर अंडा चोरी में हो जाती है। अंडा चोरी में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन लोग हमारी खोपड़ियों पे सवार हैं। जानते हो हम किस माहौल में रह रहे हैं? हम इस माहौल में रह रहे हैं कि एक तालाब पे शेर भी पानी पी रहा है और बकरी भी पानी पी रही है। एक ही घाट है, शेर भी पानी पी रहा है और बकरी भी पानी पी रही है। और शेर की तरफ से बहता हुआ पानी, झूठा पानी बकरी की तरफ आ रहा है। पानी वहां से आ रहा बहता हुआ जहां शेर पी रहा, मुंह डाला, और वहां से बहकर पानी आ रहा है इधर, और बकरी यहीं पानी पी रही है। तो पानी कौन झूठा कर रहा है? शेर। और शेर का झूठा पानी कौन पी रही है? बकरी। लेकिन जब शेर और बकरी दोनों पानी पी चुके तो शेर बहाना ढूंढ रहा है बकरी को मारने का। शेर ने कहा, ए तूने मेरा पानी झूठा क्यों किया? तो बकरी ने कहा, रे जंगल के राजा, मैंने कहा पानी झूठा किया। पानी तो आपकी तरफ से बहता हुआ आ रहा था, मैंने तो आपका झूठा पानी पिया। मेरी क्या मजाल कि मैं आपका पानी झूठा करूं? पानी तो आपकी तरफ से बहता हुआ आ रहा था, मैंने तो आपका झूठा पानी पिया। शेर ने कहा, अच्छा तो तू मुझसे जबान भी चलाती है, मेरे सामने जबान भी खोलती है, तुझे बोलना भी आता है? शेर उठा और उसने बकरी को फाड़ दिया और टुकड़े टुकड़े कर दिया और खा गया। यानी इतना भी कहने का हक नहीं है कि मैं अपनी सफाई पेश कर सकूं। हम उस माहौल में रह रहे हैं। वही उत्तर प्रदेश जहां कभी प्रोग्राम खत्म नहीं होते थे, आज मस्जिद में भी अगर प्रोग्राम मुझे करना होता है तो परमिशन लेना पड़ती है। और जहां मौलाना जर्जीस का नाम आ जाए, LIU रिपोर्ट दे देता है कि नहीं, फसाद फैल सकता है, फितना फैल सकता है। हम अपनी मस्जिद में भी माइक खोलकर हम तकरीर नहीं कर सकते हैं। इस माहौल में हम और आप रह रहे हैं, और आप यहां सोच रहे हैं कि हमारा कौन? इस मौके पर मेरे भाइयों, हम तो पहले ही कहते हैं, और हम हर जलसे में मैंने ये बात कही है कि हमारा कोई रहबर नहीं, कोई रहनुमा नहीं, सब अपना अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। सब मुसलमानों का वोट लेना चाहते हैं और मुसलमानों को देना कोई कुछ नहीं चाहता है। यह अलग बात है कि कोई कम नुकसानदेह है, कोई ज्यादा नुकसानदेह है। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों, हमें और आपको बड़ी दूरअंदेशी से, हिकमत से और बड़ी होशियारी से काम करने की जरूरत है। मैं जानता हूं हो सकता है कि इस तकरीर के बाद भी मैं घर पहुंचूं और घर पहुंचने से पहले कोई नोटिस मेरे घर पर आ जाए।
हो सकता है कि इत्तिफाक और इत्तेहाद की बात करके आया। आज लोगों को यह बुरा लग रहा है कि जरजीत साहब इत्तिफाक की बात करें, जरजीत साहब इत्तेहाद की बात करें, जरजीत साहब मिलाने की बात करें। बुरा, यह भी बुरा लग रहा है लोगों को।